So, hello students, starting with general organic chemistry. General organic chemistry. बहुत लोगों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक हेडेक होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, बट अगर देखा जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज़्यादा सिस्टमैटिक एज वेल एज लॉजिकल केमिस्ट्री की दूसरी ब्रांच नहीं होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पढ़ने का तरीका बहुत मैटर करता है कि आप उसे किस तरीके से समझ रहे हैं, और उसमें सबसे पहले जो आता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए जाते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यही बेसिक कॉन्सेप्ट हम थ्रू आउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अप्लाई करते रहते हैं, और इन्हीं के आसपास घूमती है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है रेजोनेंस। रेजोनेंस के बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है, एज वेल एज इंडक्टिव फैक्ट। तो आज हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं दैट इज विद इंडक्टिव फैक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट नाम बता रहा है, इंड्यूस्ड इफेक्ट नाम बता रहा है, इंड्यूस्ड इफेक्ट। तो उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग जानते हैं कार्बन होता है एंड कार्बन की केमिस्ट्री है, बट कार्बन के साथ साथ कार्बन एक चेन के फॉर्म में हो सकता है, एंड कार्बन की लॉन्ग चेन के साथ साथ कार्बन में कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अटैच्ड हो सकता है। अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर अटैच्ड है, सपोज कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर एक्स अटैच्ड है, तो इस एक्स का इस एक्स का कार्बन चेन पे क्या इफेक्ट होगा, इसको समझने के लिए पहले हम देखते हैं कि कार्बन ने और इस एक्स ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। इन दोनों ने अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। शेयरिंग का मतलब इलेक्ट्रॉन शुड लाई इन बिटवीन एक्स एंड कार्बन, बट एक्स इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो आफ्टर शेयरिंग क्या हो गया, शेयरिंग तो कर ली लेकिन एक्स ने थोड़ी सी चीटिंग करी। चीटिंग करने का मतलब है मोस्ट ऑफ द टाइम अपने पास रखा। भाई आपने अपने फ्रेंड के साथ, भाई चलो ये प्लान किया कि एक बुक तू खरीद ले, एक बुक मैं खरीद लेता हूँ, और हम दोनों मिलके हम लोग शेयर करके पढ़ेंगे पूरे वीक। अब हुआ क्या, ये बात हुई कि 3 दिन तुम रखना, 3 दिन हम रखेंगे, ठीक है। और एक दिन फ्री रहेंगे ऑब्वियसली। तो 3 दिन तुम रखना, 3 दिन हम रखेंगे, और हुआ क्या कि उस फ्रेंड ने मोस्टली अपने पास रखी, एक दिन आपको दे दी। तो दिस इज चीटिंग। शेयरिंग के बाद चीटिंग हुई, एंड दिस इज यही हुआ एक्स के साथ। एक्स ने क्या किया, शेयरिंग करी, और शेयरिंग के बाद चीटिंग करी। इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसकी पुलिंग पावर ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है पावर टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वंस इलेक्ट्रॉन शेयर हो चुके हैं उसके बाद उसको अपनी ओर पुल कर लेना, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और एक्स क्या करता है, बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग के है वो अपनी तरफ कर लेता है। अब जब वो अपनी तरफ करेगा तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूट्रल लाइन से हट गए। यहाँ पे रहते तो दोनों की शेयरिंग थी, न्यूट्रल रहते, अभी टुवर्ड्स एक्स आ गए। तो जब एक्स की तरफ इलेक्ट्रॉन आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, सो एक्स विल एक्वायर पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन विल एक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से शुरू होती है हमारी इंडक्टिव इफेक्ट, इंड्यूस्ड इफेक्ट। एक्स ने क्या किया, एक्स ने चीटिंग करी, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचा, और अपनी ओर खींचने के बाद उसने अपने ऊपर, अभी जब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा है तो उस पर एक नेगेटिव चार्ज आ गया, और जितना नेगेटिव चार्ज उस पर आया उतनी ही कमी कार्बन पे जनरेट हुई, कार्बन पे पॉजिटिव आ गया। एक्स ने कहा भाई हम तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, हम ये नेगेटिव चार्ज बेयर कर सकते हैं, तुम्हारा क्या। कार्बन आप जानते हैं सेंटर पे है, फोर्थ ग्रुप में है। 14 ग्रुप लिखते हैं अब आजकल, जो उसमें लिखते हैं 10 जो इलेक्ट्रॉन्स डी ग्रुप भी उसमें आ जाते हैं, अदरवाइज फोर्थ ग्रुप का माना जाता है। फोर्थ ग्रुप मतलब इधर भी और इधर भी सेंटर पे है, तो ना ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। एक्स ने अपने पास इलेक्ट्रॉन खींचे, जो नेगेटिव चार्ज आया उसको टॉलरेट किया क्योंकि वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। प्रॉब्लम आ गई कार्बन पे, कार्बन पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज आया, और ये एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट नहीं है जो इस पॉजिटिव चार्ज को बेयर कर सके। ध्यान रखिएगा, कार्बन इज नीदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नॉर इलेक्ट्रोनेगेटिव टू बेयर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, तो वो बेयर नहीं कर सकता। लेकिन कार्बन में एक प्रॉपर्टी है कैटिनेशन की, और कार्बन में के पास एक सेना है, एक पूरी चेन है। यहाँ हम देखते हैं कार्बन ने कहा ठीक है,
मेरे पास तो पूरी एक सेना लगी हुई है पीछे कार्बन की, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है ही, केमिस्ट्री ऑफ कार्बन, एंड कार्बन इतनी बड़ी चेन्स बनाता है। पूरा हमारा जो लिविंग वर्ल्ड है दैट इज ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक में पूरी कार्बन की प्रॉपर्टीज, कार्बन एक इतनी लंबी चेन बना सकता है विच इज नोन एज कैटिनेशन। तो कार्बन की जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड एक लंबी चेन है, एक लंबी चेन है। और इस चेन से अगर हम यहाँ पे चलिए जोड़ लेते हैं हाइड्रोजन, जरूरी नहीं हाइड्रोजन जुड़ा हो, पर हमने यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ लिया। उसने कहा तुम्हारे पास एक शक्ति है, तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जिसकी वजह से तुम नेगेटिव बेयर कर सकते हो। मेरे पास इलेक्ट्रो पॉजिटिव नहीं हूँ, मैं पॉजिटिव चार्ज बेयर नहीं कर सकता हूँ। तो क्या हुआ, मेरे पास सपोर्ट के लिए एक सिस्टम है पूरा, मेरे पास पूरा एक सिस्टम है। अब जब इस कार्बन पे पॉजिटिव आया, तो इस कार्बन ने, जब इस कार्बन पे पॉजिटिव आया, तो इस कार्बन ने अपने पॉजिटिव को कम करने के लिए अपने पड़ोसी से कहा, अपने पास वाले कार्बन से कहा, ये जो मैं ग्रीन कलर का बना रही हूँ, उसने इससे कहा कि मुझको जो है मेरे पे पॉजिटिव चार्ज आया है, आई हैव टू रिड्यूस दिस पॉजिटिव चार्ज। आप जानते हैं जब किसी एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसकी इलेक्ट्रॉन पार अट्रैक्ट करने की पावर बढ़ जाती है। एलिमेंट ही क्या, कहीं भी अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो वंस दिस कार्बन विच वाज टिल नाउ न्यूट्रल, जब तक उसने हैलोजन से अपने इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं किए थे तब तक वो न्यूट्रल था, और जैसे ही उस पर पॉजिटिव चार्ज आया उसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर बढ़ गई, उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ गई। तो उसने क्या किया कि उसके पास 3 सोर्स थे, उसने इन तीन सोर्सेस से इलेक्ट्रॉन खींचे। 2 हाइड्रोजन, उसकी वैलेंसी 4 है, एक तो उसने हैलोजन के साथ बनाई थी, बाकी तीनों सोर्सेस से इलेक्ट्रॉन लिए, थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन अपनी ओर शिफ्ट कर लिए। अभी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो है नहीं जो बहुत ज्यादा शिफ्ट कर ले, लेकिन थोड़ा थोड़ा अपनी ओर उसने शिफ्ट कर लिया। शिफ्ट करते ही दूसरे एलिमेंट पे जो पॉजिटिव चार्ज आया, जो कि पहले वाले पे जो पॉजिटिव चार्ज आया था उससे थोड़ा सा कम था। क्यों कम था, क्योंकि वो कार्बन ऑलरेडी जो है जितने सोर्सेस से अपनी डेफिशिएंसी को ले कम कर चुका है। तो ग्रीन वाले पे जो पॉजिटिव आएगा दैट विल बी लेस देन दैट विच कम्स ओवर रेड वन, फर्स्ट वन। अब यहाँ पे हमने ये कर लिया। इसके बाद भी अब इस कार्बन पे पॉजिटिव आया, तो हाइड्रोजन पे भी पॉजिटिव आता है, अभी हम केवल कार्बन से कंसर्न है, मैं केवल कार्बन शो कर रही हूँ। तो जब इस कार्बन पे, ग्रीन वाले कार्बन पे पॉजिटिव आया तो इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, उतनी नहीं बढ़ी जितनी फर्स्ट वाले की बढ़ी थी। इसकी पावर टू अट्रैक्ट टू पुल इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ बढ़ गया। ये सब देखिए सिग्मा बॉन्ड्स हैं, दोनों कार्बन के बीच में इक्वली शेयर्ड हैं और ये सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि हम अपने पास वाले से कहते हैं, डिमांड करते हैं, और उसने कहा कि इन इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा अपनी ओर खींचते हैं, और इससे जो नेक्स्ट कार्बन है, जो ये मैंने ब्लू कलर का ड्रॉ किया है, इस पर पॉजिटिव आ गया। अब जब इस पर पॉजिटिव आया तो इसके अपने जितने सोर्सेस थे इसने उन सोर्सेस से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ किए, एंड ऑब्वियसली जो ये पॉजिटिव आया है, जो ब्लू वाला पॉजिटिव आया है, दैट इज लेस देन दैट जनरेट्स ओवर ग्रीन वन। तो अब इस पे पॉजिटिव आ गया, तो अब इस कार्बन ने भी कहा कि ठीक है, अब हम भी अपना पॉजिटिव चार्ज अपने कम करने की कोशिश करता है। सो इट अगेन पुल्स फ्रॉम द नेक्स्ट कार्बन, और जब ये नेक्स्ट कार्बन से पुल करता है तो ये यहाँ पे इस पर पॉजिटिव आएगा, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता चला जा रहा है, खींचता चला जा रहा है, और ये जो पॉजिटिव आ रहा है दैट इज स्लाइटली लेस देन, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव आ रहा है ये और भी कम हो गया, ब्लू वाले से कम आया। अब जब येलो पे आया तो उसने अपने आगे डिस्पर्स किया और नेक्स्ट वाले पे पॉजिटिव आया। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये लाइट ब्लू कलर से, तो जो नेक्स्ट पे आया है पॉजिटिव वो भी थोड़ा और कम होके आया है। सो दिस इज फर्दर लेस देन दिस वन। तो एक एक करके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को एक ऐसी पावर मिली हुई है कि वो नेगेटिव चार्ज बेयर कर सकता है। उसका रीजन आप लोग जानते हैं, सबने 11th में पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने बिगिनिंग में पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में न्यूक्लियस का जो होता है इलेक्ट्रॉन पे होल्ड ज्यादा होता है, क्योंकि वो नॉन मेटल्स हैं एंड टुवर्ड्स राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल है।
मैं उसमें नहीं जा रही हूँ। तो उनका केवल अपने ही इलेक्ट्रॉन पे नहीं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे भी होल्ड होता है और वो नेगेटिव चार्ज बेयर कर सकते हैं, क्योंकि उनके न्यूक्लियस का अपने इलेक्ट्रॉन पे होल्ड है तो वो नेगेटिव चार्ज बेयर कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है उस पर एक पावर मिली हुई है कि वो नेगेटिव चार्ज बेयर कर सकता है, बट कार्बन में ये पावर नहीं है। कार्बन के पास एक पूरी चेन है और इस चेन की हेल्प से उसने अपने पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स किया है, बट ये डिस्पर्जन जो है चार्ज का, ये विद डिस्टेंस डिक्रीज करता जा रहा है। एंड दिस इफेक्ट इज इंड्यूस्ड बाय, ये इफेक्ट जो इंड्यूस हुआ है बाय दिस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो एंड पे अटैच्ड है, इसकी वजह से जो इफेक्ट इंड्यूस हुआ है, दिस इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट एंड इट पासेस थ्रू द होल चेन, बट it decreases with distance. Point to be noted, it passes through whole sigma chain में पूरा पास कर रहा sigma bond में, but main चीज है जो आपको हमेशा काम आनी है, that it decreases with distance. It decreases with distance. ये डिस्टेंस के साथ डिक्रीज करेगा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहली चीज है। ठीक है, दूसरी एक कॉमन सी बात है कि भाई मैंने जो अभी बताया कि सिग्मा बॉन्ड्स का मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट जो दिखा रहे हैं सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा इलेक्ट्रॉन स्लाइटली शिफ्ट होते चले जा रहे हैं। एंड जो तीसरी चीज है कि ये परमानेंट है, ऐसा नहीं है कि कोई कोई जब अगर वो मॉलिक्यूल कंपाउंड में अटैच्ड है तो देन इंडक्टिव इफेक्ट हैज टू टेक प्लेस। तो ये 3 पॉइंट्स हैं इसमें जो आपके एप्लीकेशन पार्ट में आता है, दैट इज इट डिक्रीजेस विद डिस्टेंस। डिस्टेंस किसकी डिस्टेंस है? डिक्रीजेस विद डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, फ्रॉम द सोर्स। तो चलिए, हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा है, अब हम देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप्स। ठीक है, तो हम इंडक्टिव इफेक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। वी कैन डिवाइड इंडक्टिव इफेक्ट inductive effect into 2 parts. One is minus I and other is plus I. Inductive effect is caused by a group जो ये कार्बन चेन पे अटैच्ड है, और इस ग्रुप के 2 इफेक्ट हो जाएंगे, एक माइनस आई एक प्लस आई। अगर वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करता है, इलेक्ट्रॉन पुलिंग, देन माइनस आई, और अगर इलेक्ट्रॉन पुशिंग है देन प्लस आई। भाई वो ग्रुप ऐसा भी तो कर सकता है कि ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो तो वो कार्बन पे नेगेटिव देगा, और कार्बन नेगेटिव भी नहीं बेयर कर सकता, कार्बन तो ऐसी जगह पे है ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो जब उस पे पॉजिटिव वो इलेक्ट्रॉन उसको देगा तो उस पे नेगेटिव आएगा, और कार्बन फिर अपनी लंबी सेना के साथ उसको डिस्पर्स कर लेगा। तो अब हम आते हैं माइनस आई इफेक्ट कौन से ग्रुप कॉज करेंगे। बच्चों हमेशा एक चीज ध्यान रखिए कि आपको हमेशा चीज ध्यान रखनी है कि आपको जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डील करना है, दैट इज सम कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आएंगे, इसमें जो मेन है आपका जो आपको डील करना है, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, देन आपके बाद आ जाएगा ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एंड हैलोजन की ऑलमोस्ट सेम है, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन की ऑलमोस्ट सेम है, नाइट्रोजन को स्लाइटली इंपॉर्टेंस दे दी हमने, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन ये हमारे मेनली आएंगे। तो ये जो है इसमें जो ये एलिमेंट्स अगर कहीं भी कार्बन चेन में हैं, सो दे विल पुल इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स देम एंड दे आर सपोज टू हैव माइनस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन पुलिंग। अब ये जो है ये डायरेक्टली भी हो सकते हैं, इनडायरेक्टली भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली अटैच्ड है, मे बी इनडायरेक्टली अटैच। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, अपने आप से देखते हैं कि अगर कोई हैलोजन अगर अटैच्ड है at one, halogen की वैलेंसी 1 होती है, at one end of chain it is supposed to cause minus effect. Then second, कोई भी ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो हम यहाँ पे एक H भी लिख सकते हैं, एक एल्काइल ग्रुप भी लिख सकते हैं। एल्काइल ग्रुप आप लोग सब जानते हैं, एल्केन से एक H हटा दीजिए तो एल्काइल ग्रुप कहलाता है, OR। देन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, तो नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको NH2 लिख सकते हैं, अब हम इसको NHR लिख सकते हैं, इसको हम N2 भी लिख सकते हैं। देन नाइट्रोजन में NO2 ग्रुप भी हो सकता है, NO भी हो सकता है। यहाँ तो दो एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस आई इफेक्ट है, ऑक्सीजन एज वेल एज नाइट्रोजन। उसके बाद
हैलोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। अब आप कहेंगे और कौन सा माइनस आई हुआ? माइनस आई हुआ कार्बन का। कहेंगे कार्बन कार्बन का कैसे हुआ? नहीं, अगर कार्बन किसी तरीके से ऑक्सीजन से अटैच्ड है या नाइट्रोजन से अटैच्ड है या हैलोजन से अटैच्ड है, देन इट इज सपोज टू कॉज माइनस आई इफेक्ट। अब ये कार्बन ऑक्सीजन से तो बहुत जगह अटैच्ड हो सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच हो सकता है, एल्डिहाइड इन कीटोन्स में, एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स में। तो अब ये सब ग्रुप्स लिखने की जगह में वैसे लिखा भी जा सकता है, दिस इज एल्डिहाइडिक ग्रुप हो गया, ये एक कीटोनिक ग्रुप हो गया, ये एसिड हैलाइड हो गया, ये हैलोजन, और ये कुछ हो कार्बन अगर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच्ड है, एसिड हो गया, तो उसका माइनस आई इफेक्ट होगा। कार्बन खुद तो नहीं खींच सकता लेकिन अपने पड़ोसी की हेल्प से खींच रहा है, देन इट इज एमाइड हो गया, NH2, देन OR एस्टर हो गया। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये है कि कार्बन कहीं भी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच्ड है, इट इज सपोज टू कॉज माइनस आई इफेक्ट। अगर हम इसमें देखें तो C डबल बॉन्ड O एस्टर भी हो गया, एंड देन हम ऐसे कर सकते हैं कि कार्बन CH2OH, कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ गया, CH2Cl, ठीक है, C हैलोजन कर दें, Cl क्यों, कोई भी हैलोजन हो जाएगा, हैलोजन, फिर एक हैलोजन CHX2। इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी चीज है कि कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो मैंने बताए हैं अगर वो अटैच्ड है, तो दे आर सपोज टू कॉज माइनस आई इफेक्ट। अरे अगर सल्फर भी है, सल्फर भी अगर 3 ऑक्सीजन से SO3HOH, सल्फर भी अटैच्ड है ऑक्सीजन से, तो ये सारे के सारे माइनस आई इफेक्ट करेंगे। कार्बन नाइट्रोजन से साइनाइड में अटैच्ड है, CH2NH2, कुछ भी करिए, बस इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है। बस एक चीज ध्यान रखिए, कार्बन कहीं भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच्ड है, इट विल कॉज माइनस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन पुलिंग विच डिक्रीजेस विद डिस्टेंस। आते हैं इलेक्ट्रॉन पुशिंग में। इलेक्ट्रॉन पुशिंग में metal आप जानते हैं, they are on the left side of periodic table, and they are electropositive elements, they have a tendency to lose electron, they are electron pushing in nature, so they will push electron towards carbon, they are said to have plus effect. Then C डबल बॉन्ड O, अभी आप कहेंगे क्या, यहाँ कहाँ, कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा है तो इसको तो इलेक्ट्रॉन पुल करने चाहिए, पर अगर नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आने के बाद तो नेचर ही बदल जाता है। नेगेटिव चार्ज मींस इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग, भले ही उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्यों ना हो। एक इसका एग्जांपल है, NaOH आयन देता है, इट इज बेस, इलेक्ट्रॉन शेयर करने की टेंडेंसी रखता है, अपने इलेक्ट्रॉन पुश करता है, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन है इसमें लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन पुशिंग है। तो जो भी कोई भी ऐसा ग्रुप जिसमें नेगेटिव चार्ज है, दैट विल हैव प्लस आई इफेक्ट। आप एक मतलब जो आगे आपके कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चंस आते हैं उसमें बस यही थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कि पहले तो एक न्यूट्रल देंगे और न्यूट्रल के बाद उसको किसी रिएक्शन के थ्रू नेगेटिव में कन्वर्ट कर देंगे, एंड देन दे विल आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू प्लस आई एंड माइनस आई इफेक्ट. So you have to remember that if a group bears negative charge, it will have electron pushing effect. इलेक्ट्रॉन पुशिंग का मतलब है ये कार्बन चेन की ओर इलेक्ट्रॉन पुश करेंगे, एंड कोई भी ग्रुप आप ले लीजिए O नेगेटिव है, अगर निगेटिवली चार्ज है, इट विल बी इलेक्ट्रॉन पुशिंग इन नेचर। नाइट्रोजन पे नेगेटिव है तो इट विल बी इलेक्ट्रॉन पुशिंग इन नेचर। तो बेसिक कॉन्सेप्ट वही है। और एक जो चीज है, एल्काइल ग्रुप फॉर अननोन रीजन दे आर सेड टू हैव प्लस आई इफेक्ट, माइल्ड प्लस आई इफेक्ट। इनका माइल्ड प्लस आई इफेक्ट होता है फॉर अननोन रीजन। क्यों ऐसा करते हैं कि ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन पुशिंग इन नेचर होते हैं। एक चीज और है, माइनस आई में कोई भी ग्रुप जिसमें पाई बॉन्ड हो, लाइक फिनाइल ग्रुप, इट इज सपोज टू हैव माइनस आई इफेक्ट। अब ऐसा क्यों है कि माइनस आई इफेक्ट होता है? देखिए यहाँ पे जो अगर एक कार्बन जो हमारा है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, कोई पाई बॉन्ड नहीं बना रहा है, और एक कार्बन जो है वो एक पाई बॉन्ड बना रहा है, तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp2, और एक कार्बन है जो ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, 2 पाई बॉन्ड बना रहा है, एंड उसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है एक ही कार्बन की तीनों एनवायरनमेंट में अलग अलग
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रॉन पूलिंग पावर होती है। आप कहेंगे ऐसा कैसे कि कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन के चेंज के साथ कार्बन के इलेक्ट्रॉन पूलिंग प्रॉपर्टी चेंज हो जा रही है। फिनाइल ग्रुप इज सेड टू हैव माइनस आई इफेक्ट, क्योंकि इसमें एक पाई बॉन्ड है जो कि डायरेक्टली इससे अटैच्ड है कार्बन चेन से। तो ऐसा क्या है कि पाई बॉन्ड के आने से इलेक्ट्रॉन इसकी माइनस आई इफेक्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन पुलिंग पावर बढ़ जाती है। मैं बहुत शॉर्ट में समझा रही हूँ, सबने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा हुआ है। एक कार्बन है ये चेन वाला, जो चेन का है, और यहाँ पर ये जुड़ा है एक दूसरे कार्बन से, ये कार्बन चेन का है, ये दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, जिसमें जो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है, अगर वो sp3 है, तो sp3 का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, ये जो ऑर्बिटल्स होंगे, इसका जो ऑर्बिटल होगा, इसका ऑर्बिटल इस तरीके से होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसमें होगा 25% s कैरेक्टर एंड 75% p कैरेक्टर। 25% s character means small bit of spherical and 75% more elongated. तो जब ऑर्बिटल क्या होते हैं, ऑर्बिटल वे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। अगर ऑर्बिटल ही इसका इस तरीके का है, तो ये जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन हैं, ये काफी दूर रहेंगे। ये जो एलिमेंट है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड का, सॉरी, ये जो ग्रुप है जिसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। अब अगर मैं इसको रब कर देती हूँ, चेन वाले को दिखाने की जरूरत नहीं है। अब अगर कार्बन ने पाई बॉन्ड बना रखा है, पाई बॉन्ड बनाते ही उसका स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाती है sp2। sp2 में 25%, सॉरी 33.33% s कैरेक्टर होता है एंड 66.6% p कैरेक्टर। आप जानते हैं p को, सब लोग जानते हैं, p इज डबल शेप्ड एंड s इज स्फेरिकल। तो जो इसमें स्फेरिकल पार्ट बढ़ जाएगा और डबल शेप पार्ट कम हो जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में ये बनेगा कुछ इस तरीके से, इट विल बी ऐसे आ जाएगा, और यहाँ पे जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे विल कम क्लोजर टू दिस कार्बन न्यूक्लियस, क्योंकि अब इसमें 33.3% ही एस कैरेक्टर है, ये केवल 33.3% है, और जो ये पार्ट है दिस इज 66.6%। तो पी पार्ट जो उसको डम्बल शेप देता है, जो उसे इलोंगेटेड फॉर्म देता है, वो अब रिड्यूस हो गया है। फर्दर इफ कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज, sp हाइब्रिडाइज ट्रिपल, दो पाई बॉन्ड बना रहा है, देन इसका जो ऑर्बिटल है, इसमें स्फेरिकल पार्ट बढ़ रहा है, इलोंगेटेड पार्ट कम हो रहा है। इट इज 50% s कैरेक्टर एंड 50% p कैरेक्टर। सो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, नाउ दे आर वेरी क्लोज टू दिस कार्बन न्यूक्लियस, एंड ये जब इलेक्ट्रॉन बहुत कार्बन न्यूक्लियस के पास आ गए, क्योंकि ऑर्बिटल का शेप ही ऐसा है कि दे हैव टू रिमेन क्लोज टू द कार्बन न्यूक्लियस, तो ऑब्वियसली कार्बन न्यूक्लियस तो वही है, 6 प्रोटॉन 6 प्रोटॉन 6 प्रोटॉन, तीनों में 6 प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन सेम है, पर क्लोजनेस की वजह से इस कार्बन के न्यूक्लियस का इन इलेक्ट्रॉन्स पे होल्ड बढ़ जाता है, और यही इलेक्ट्रॉन जाके फिर जो होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सिंगल दिखा लीजिए या शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन समझ लीजिए, शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है, तो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन पे होल्ड बढ़ जाता है, दे लाई क्लोज टू द कार्बन न्यूक्लियस इफ कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड, एंड दैट्स व्हाई इसके इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सेड टू बी मोर। इन अदर वर्ड्स, हम कह सकते हैं कि इफ अ कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, its electronegativity is less than sp2 and then sp. So in case of phenyl group we see, ये कार्बन देखें, इस कार्बन में एक पाई बॉन्ड है और 3 सिग्मा बॉन्ड है, सो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। आप हाइब्रिडाइजेशन के लिए मेरा वीडियो देख सकते हैं कि कैसे हम डिटरमाइन करते हैं sp2 sp एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सो वी कैन सी दैट दिस इज sp2, और sp2 में का क्या मतलब हुआ कि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन नॉर्मल कार्बन, sp3 कार्बन। यहाँ पे हमने इसको अटैच कर रखा है विद sp3 कार्बन। तो अब दोनों में अगर देखा जाए तो वन sp2 हाइब्रिड कार्बन इज अटैच्ड टू sp3 कार्बन, सो इसकी पावर टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन विल बी मोर, ये ज्यादा होगी, ज्यादा तेजी से अपनी ओर खींचेगा। सो फिनाइल ग्रुप इज सेड टू हैव, फिनाइल ग्रुप इज सेड टू हैव माइल्ड माइनस आई इफेक्ट ड्यू टू स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। sp2 इलेक्ट्रॉन्स दूर रहेंगे शेयरिंग के, सॉरी sp दूर रहेंगे, sp3, sp2 a little closer, sp much closer, और वही
6 प्रोटॉन्स का होल्ड है यहाँ भी, 6 प्रोटॉन्स का होल्ड है यहाँ भी, 6 प्रोटॉन्स का होल्ड है यहाँ भी, तो ऑब्वियसली इन केस ऑफ sp होल्ड हाईएस्ट होगा और मिनिमम जो होल्ड होगा दैट विल बी इन केस ऑफ sp3। सो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर sp की सबसे ज्यादा होगी और sp3 की सबसे कम होगी। तो अगर sp3 कार्बन चेन का जो है इट इज अटैच्ड टू सम sp2 कार्बन, देन sp2 कार्बन will have more hold और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा कहलाएगी, that will said to have minus psi effect। सो दीज आर माइनस आई इफेक्ट हो गए, ये प्लस आई हो गए। अब सिंपल से जो चीजें हैं कि अगर हमसे पूछा जाए, अगर हमसे पहला क्वेश्चन है लाइक हमसे ये पूछा जाए कि CH2Cl and CHCl2 and CCl3 इनमें माइनस आई इफेक्ट हाईएस्ट किस में होगा? बड़ा ऑब्वियस सा है कि उसमें 3 क्लोरीन है, इसमें 2 क्लोरीन है, इसमें 1 क्लोरीन है। सो इफ दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड, सो ड्यू टू ग्रेटर नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स अटैच्ड, इसका माइनस आई इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन पूलिंग की पावर, या अगर इसको कार्बन चेन के एंड पे अटैच कर दिया गया, इसकी इलेक्ट्रॉन पूलिंग पावर विल बी हाईएस्ट। दूसरी CH2Cl, then CH2CH2Cl, then CH2 CH2 CH2Cl. This is first, this is second, this is third. एक्चुअली ये एक ग्रुप है, तीनों ग्रुप हैं और इनमें तीनों में हैलोजन है, बट हैलोजन थर्ड के केस में काफी डिस्टेंस पे है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर कम होगी। सो फर्स्ट विल हैव हाईएस्ट माइनस आई इफेक्ट, ज्यादा तेजी से खींचेगा, और इसमें हैलोजन जो खींच रहा है वो थोड़ा दूर हो गया है कार्बन चेन से, तो इसकी और कम होगी, और सबसे कम होगी थर्ड वाले की। नेक्स्ट आता है हमारा NH2 NH3 प्लस। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था कि अगर किसी एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर बढ़ जाती है। तो अगर इन दोनों ग्रुप में से कोई, ये ग्रुप अगर कार्बन चेन के एंड पर अटैच्ड है, अगर NH3 प्लस अटैच्ड है, तो इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा देन NH2। सो अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप है, दैट इज सेड टू हैव ग्रेटर माइनस आई इफेक्ट। ऑन द अदर हैंड, इफ अ ग्रुप इज नेगेटिवली चार्ज, दैट इज सेड टू हैव प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, देन फोर्थ है, सिंपल सी चीज है, OH and NH2, OH and NH2, which one is said to have greater minus I effect? So oxygen is more electronegative than nitrogen. You can see nitrogen lies left to oxygen in periodic table. So oxygen is said to have more non-metallic character and more minus I effect. So oxygen will withdraw electron more strongly. सो ऑक्सीजन इसकी जो है दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और इसका माइनस आई इफेक्ट भी ज्यादा होगा। सिंपल से कॉन्सेप्ट है, केवल इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर आपको देखनी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जानकारी होनी जरूरी है। आप जान जाइए पीरियोडिक टेबल में राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, लेफ्ट जाने पे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है, ग्रुप में नीचे जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इनके बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट मेटल का हो जाएगा या कोई निगेटिवली चार्ज पार्टिकल का हो जाएगा। एंड ये सारे इफेक्ट्स जो हैं कोई ग्रुप के होते हैं और वो ग्रुप जितने डिस्टेंस पे होता जाता है उसका इफेक्ट उतना ही कम होता चला जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, बैक बेंचर्स क्या करते हैं, क्लास में आप लोगों ने देखा है, फ्रंट में वही बैठते हैं जो झेल सके टीचर को। ठीक है, टीचर के फ्रंट रो में इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती चली जाती है इफेक्ट जो होता है वो कम होता चला जाता है। ठीक है, वही चीज है कि जो ग्रुप है वो सबसे पहले फर्स्ट कार्बन को इफेक्ट करता है, एंड वो कार्बन अपनी चेन के थ्रू उस इफेक्ट को कम करने की कोशिश करता है, एंड दिस इफेक्ट डिक्रीजेस विद डिस्टेंस। और कहते हैं कि इट इज सेड दैट it is supposed to have this minus I effect is supposed to decrease to have a negligible value after second carbon। कहते हैं सेकंड कार्बन के बाद उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है, बहुत ही रिड्यूस हो जाता है, एंड एज द नेम सजेस्ट इट इज इंडक्टिव इफेक्ट। और होता क्या है देखिए, जब आप ऑर्गेनिक की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, ये सबसे आसानी सी लग रहा है आपको इंडक्टिव इफेक्ट, हमको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मालूम है, उनकी डिस्टेंस हमने देख ली, तो हम माइनस आई इफेक्ट का आइडिया लगा लेंगे।
माइनस आई या प्लस आई। तो दिमाग में हमेशा माइनस आई या प्लस आई लगा रहता है, लेकिन अब जो हम आगे पढ़ेंगे उसको हम कई जगह इग्नोर मार देते हैं, लेकिन मेन जो इफेक्ट आता है दैट इज मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द बैकबोन ऑफ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या कह सकते हैं बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड आई विल गिव यू अ सेशन ऑन रेजोनेंस इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।